इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अपन जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। अभिषेक जैन भैंसदेही जिला बैतूल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कभी दीप शंका या लघु शंका आदि जाने के बाद क्या हम भगवान का अभिषेक करने के लिए नहाना जरूरी है? दीप शंका आदि चले गए और फिर उसके बाद नहा कर के ही अभिषेक करें या पहले हम नहा चुके हैं कि कटी स्नान कर नहाना पड़ेगा? अभिषेक के लिए तो फिर से नहाना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, नेमीचंद छावड़ा जयपुर से पूछते हैं कि अधिकांश प्राणी हिंसा, चोरी, जारी एवं क्रोध, अभिमान आदि पापों के कारण अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म, जिनवाणी एवं आप जैसे संतों का समागम मिलने के बाद भी निडर होकर पाप कर्म करके समय खो रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि लोग पाप के फलों, दुखों से डरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से तुरंत के तुरंत। आजकल क्या व्यक्ति प्रत्यक्ष फल चाहता है। वो कहता है कि जिनने गलती की है उसको तुरंत सजा मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, तो हम चेत जाएंगे। लेकिन कल किसने देखा, कल दंड मिला कि नहीं मिला? प्रकृति सजा तो देती है, वह उस दंड को कह के नहीं देती कि या इस दंड की सजा है। प्रकृति सजा देती है, वो हमें जोड़ना पड़ता है कि हमने कोई ऐसा दंड किया होगा। इसलिए यह प्रकृति की मूक भाषा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो बेफिक्र होकर के कि दंड किसने देखा, आज मौज मस्ती करो, कल किसने देखा क्या होगा। लेकिन कल भी आएगा, एक रात बीच में है, उसके बाद तो कल ही कल है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, एक कृतित्व भी उन्हीं के पास अधिक होता है जो अधिक से अधिक वितरण करना चाहते हैं। महाराज जी, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो या सम्मान हो, महाराज जी इस कनेक्शन, इस कोटेशन में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी 100% है। सच्चाई कभी परसेंटेज में नहीं होती। सच्चाई जितनी है उतनी सही है। यदि इन सब चीज़ों को यदि हमारे जीवन में कलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें लाभ भी मिलेगा। यदि सत्य की सच्चाई को हम कलेक्शन करते करते एक दिन पूर्ण सत्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक एक अच्छा व्यक्ति मिलते मिलते एक दिन हमारे सारे लोग चारों तरफ अच्छे हो सकते हैं। एक क्षण भी हमने अच्छा गुजारा तो एक एक क्षण करके 100 क्षण भी अच्छे हो सकते हैं। इसमें सच्चाई का तो हमारे समर्थ के ऊपर आधारित है। सच्चाई जितनी भी है उतना सत्य है, पूर्ण सत्य है। लेकिन वह पूर्ण सत्य से मेरा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके साध्य और साधन पर निर्णय होता है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों को हम जिस तरीके से समझना चाहें उस तरीके समझ सकते हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है, ये भावनात्मक प्रश्न कहलाते हैं।
और भावनात्मक प्रश्नों की कोई रूट नहीं होता, रास्ता नहीं होता। जिस तरह की हवा चलती है उस तरफ की हवा बह जाती है। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आदि ये सब क्या है? आप कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं मैं पूछूंगा। भगवान के प्रेम की बात कर रहे हैं कि माता पिता के प्रेम की बात कर रहे हैं कि लैला मजनू के प्रेम की बात कर रहे हैं? अब प्रेम शब्द तो कहाँ कहाँ लगने लगा आजकल। शराब का प्रेमी है, जुआ का प्रेमी है। तो यार, तो प्रेम शब्द हमें ये देखना पड़ेगा आप कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं, कौन से स्नेह की बात कर रहे हैं। जब तक इसका साध्य पता नहीं चलेगा, इसकी कोई भी परिभाषा बना दो। शास्त्रों में प्रेम की बड़ी चर्चा की। प्रेम अच्छी चीज है, प्रेम अमृत चीज है, प्रेम अमृत चीज है। मन चलो ने उस प्रेम को लैला मजनू पर लगा के कहा, देखो आपके शास्त्रों में लिखा है। यहाँ प्रेम का अर्थ वासना नहीं था। प्रेम का अर्थ था एक दूसरे की सुरक्षा करना, एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे के लिए मर मिटना, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करना। ये था। वो तो उन्होंने गौण कर दिया, लेकिन परिभाषाएं मन की बना ली गई। इससे जैन दर्शन ये कहता है, किसी भी परिभाषा पूछने के पहले आप ये पहले प्रकट करें कि ये परिभाषा आप किस में लगाएंगे। यदि हम जनरल प्रश्न कर दें तो लोग कहें मुझे तो जुआ से प्रेम है, महाराज ने कहा है प्रेम अच्छा होता है, मुझे शराब से प्रेम है, अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं, ये अव्यक्त प्रश्न है जो हमें किसी भी गर्त पर ले जा सकते हैं और किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। राजीव जैन शिवावती हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी मुनिराज जी की समाधि आदि हो जाती है तो उनके संस्कार में मुनिजन भी जाते हैं और श्रावक भी। तो श्रावक तो स्नान कर लेते हैं, क्या मुनिजन भी कोई स्नान करते हैं समाधि में संस्कार करने? साधु को कोई स्नान नहीं होता, क्योंकि साधु का न तो गोत्र है, न वंश है, न कोई ममत्व है। इसलिए साधु सदा पवित्र रहता है, चाहे वो स्मशान घाट में जावे या मृत्यु के समय पर यदि जावे, तो साधु को कोई स्नान नहीं। वस्त्रधारी को स्नान होता है, और खास तौर से गृहस्थ को। जो गृहस्थ उससे संबंध जोड़ते हैं, इनके संबंध जुड़े रहते हैं। अनिल जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई बेटी बेटा अन्य समाज में विवाह कर लेता है तो उसके समर्थन में हमें उसकी शादी के कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। पवन वंदना जैन सतना, नमोस्तु महाराज जी, 14 गुण स्नान का समय कम होने का क्या कारण है? 14वें गुण स्नान का, जब हम कोई नया कर्म बांधते हैं तो उसकी स्थिति पूर्व के उसी कर्म से जुड़ती है या इसकी स्थिति अलग से बनती है? 14वें गुण स्थान का कार्य इसलिए कम है कि वहां कोई कार्य है ही नहीं। मां जली हुई रस्सी के समान कर्म है। एक रस्सी है जो मजबूत है, उसको तोड़ने में समय लगता है। जली हुई रस्सी को तो यूं यूं करना है। जो घातिया कर्म 14 गुण स्थान में बने हैं, नया कर्मों का आश्रा रुक गया है। पुराने कर्म जो जली हुई रस्सी के समान है, उनको मिटाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्यर्थ के गुणस्थान नहीं है समय बिताने के लिए। 6ठे गुणस्थान तक ये समय बिताने वाले गुणस्थान है, रेस्ट हाउस है, जहाँ व्यक्ति रेस्ट करता है, रुक सकता है, समय निकाल सकता है। 13वां गुणस्थान रेस्ट हाउस है, पेवर शुद्ध रेस्ट हाउस है। जिन व्यक्तियों की अभी मोक्ष जाने का निर्णय नहीं हुआ, अभी कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो 13वां गुण रेस्ट हाउस का है। बाकी सारे के सारे गुणस्थान किसी ना किसी पर्पस से हैं। कोई ना कोई कार्य वहाँ हुआ है, कोई ना कोई कार्य किया है, और कार्य की समय सीमा होती है। जितने भी कार्य होते हैं मोक्ष मार्ग में, उन सब का समय निर्धारित किया गया। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का समय निश्चित है, प्राप्त होने के बाद भव निश्चित है। ऐसे गुणस्थानों में तो 7वें गुणस्थान से लेकर के पूरे गुणस्थान किसी कार्य के एक समय भी व्यर्थ में नहीं जाता। जो व्यर्थ में बीच में जाता है
वो एक विश्राम का समय है, क्योंकि अभी एक नया कार्य करके आया है तो उसका जो एनर्जी पावर है बहुत तेज था। उस मशीन को ठंडा करने के लिए किसी गुणस्थान में थोड़ा बहुत विश्राम करता है, फिर कार्य चालू कर देता है। इसलिए 14वें गुणस्थान के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं थी। एक फूंक मारना है, फूंक मारते ही 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाना है। इसलिए ब्रह्मचारी श्रीपाल जी पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। प्रथमाधारी श्रावक को प्रतिक्रमण में दंडक कितनी बार पढ़ना चाहिए? दंडकों का हाल जितने बार पढ़ो उतने बार सही। दंडक एक ऐसे कहलाते हैं जिनको बहुत बार, कम से 5-7 बार, लेकिन सभी लोग दंडक 5 बार नहीं, एक बार दंडक पढ़ लेते हैं प्रारंभ में, फिर बाद में दंडक नहीं भी पढ़ते हैं। अपनी अपनी विशुद्धि के दंडक का अर्थ होता है जिस प्रकार की गलती आदि होते हैं, जब बहुत गलती बहुत दोष लगते हैं तो दंडक बार बार पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं तो एक बार दंडक पढ़ करके और पूरे प्रतिक्रमण को उसी के अंतर्गत कर लेते हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल शुद्धि के वस्त्र कोई लकड़ी, झरिया, चमटा आदि से उठा लेते हैं, तो क्या ये सोले के लिए मान्य है? ये लोक सम्मत है, शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया, लेकिन लोक सम्मत है। बुंदेलखंड की परंपराएं विशेष रूप से प्रचलित हैं, क्योंकि इसलिए प्रचलित हैं बुंदेलखंड की, क्योंकि भारत में 16 की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो बुंदेलखंड में ही है। मैंने भारत के न जाने कितने प्रांतों को घूमा, कहीं 16 नाम की परंपरा नहीं है, 16 नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। कपड़े को छूने उठाने की कोई विशेष व्यवस्था के संपर्क में सबसे ज्यादा 16 की व्यवस्था बुंदेलखंड में है, और वहीं की ये परंपराएं हैं। जनपद सत्य हैं, इनका तो निषेध भी नहीं करना, समर्थन भी नहीं करना, वहाँ की जैसी मान्यता है वैसा ठीक है। अक्षय सिंगई शाहपुर सागर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन का सच्चा सुख क्या है और जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप को किस प्रकार निकाल सकता है? जीवन का सच्चा सुख है आकुलता के बिना। जहाँ आकुलताएं हैं वहाँ दुख है, और जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। आकुलता 3 प्रकार की, किसी को कार्य को प्राप्त करने की आकुलता, करते समय आकुलता और करने के बाद आकुलता। और सुख वही है, न करने के पहले आकुलता, न करते समय आकुलता, न करने के बाद आकुलता। इसे सहज सुख भी बोलते हैं। सहज सुख एकदम सहजता में अपने आप प्रकट होता जाता है और त्रिकाली सुख देने वाला होता है, वही सच्चा सुख है। श्रीमती राजकुमारी जैन गंजबौसादा मध्य प्रदेश से पूछती हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु, क्षयोपशमिक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होती है? पात्रता तो ऐसे शास्त्रों में कुछ नहीं लिखी। संगी पंचेंद्री होना, जागृत मन होना, साकार उपयोग होना, यही कारण बने हैं और कोई विशेष कारण नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होना। समंतभद्र महाराज ने यही कहा सबसे पहले, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को, परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु को श्रद्धान करता है, 3 मूर्ताओं से रहित है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग करता है, 8 मदों से रहित होता है, वही सम्यक दर्शन कहलाता है। डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन आष्टा, नमोस्तु महाराज जी, कोटि कोटि से नमन। कसाय कर्म के उदय में क्रोध आदि भावों का स्वरूप बताने की कृपा करें। क्रोध आदि कसाय जो है उनका स्वरूप क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ का वे क्या व्यवस्था बना जो तुम्हें मालूम है? सब क्या स्वरूप बनाओ? क्रोध कर्म के उदय से क्रोध आता है, प्रमाद भाव के कारण से क्रोध आता है। क्रोध में व्यक्ति आपा पर को खो देता है, स्वपर का विनाश करता है, मान में दूसरे को कुचलता है, स्वयं अकड़ता है, मायाचारी में षड्यंत्र करता है, लोभ में पर की वस्तु को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता है।
ये सामान्य प्रश्न ऐसे हैं जिनके कोई ऐसे जिज्ञासा समाधान में समाधान नहीं किया जाता है। कसायों के संबंध में ऐसा पूछ दिया, इसके लिए तो वीर सिंह स्वामी को 40 पुस्तकें लिखना पड़ी, जिसका नाम ही कसाय पहाड़ है। 16 पुस्तकें तो उन्होंने कसाय पहाड़ पर लिखी। प्रश्न ऐसे करो कि जिसमें प्रश्न में जवाब देने की स्थिति बने, कुछ भाई रेफरेंस दे सकूं। अब ऐसे प्रश्न करते हो, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, अब क्या बताऊं? तो हम ये कि जवाब दे दो, जो हमने करा वो तुम करो, कल्याण हो जाएगा। प्रश्न जिज्ञासाएं जो हैं ठोस हों और किसी ऐसा लगे कि तुम्हें जिज्ञासा है और ये कोई इस दुनिया के लिए जानने के योग्य है। अब कसायों का स्वरूप सब जानते हैं, कसाय किसे कहते हैं, और सब जानते हैं कि कसायों का क्या रूप, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में आया हुआ है। अब या फिर आप पूछो कि कौन सी कसाय को कितनी कसाय करने की छूट होती है। प्रश्न बनाओ पहले। क्रोध करने का अर्थ ज्ञानी का और अज्ञानी का क्रोध है। अज्ञानी का क्रोध जो होता है स्वपर को मिटा देता है, ज्ञानी के क्रोध में स्वयं को बचाता है। दूसरे को दुख देने के पहले सोचता है कि कहीं इसको दुख देने के बाद मुझे तो दुख नहीं होगा, मैं इसको मार दूंगा लेकिन मुझे जेल तो नहीं होगा। वो भी मारता है, सम्यक दृष्टि भी मारता है, लेकिन उन्हीं जीवों को मारता है जिनके मारने पर जेल नहीं होता। विजय जैन, देखो बहुत बड़ी बात है, सम्यक दृष्टि जीव से भी हिंसा होती है। उसके जीवन में धंधा करता है, व्यापार करता है, सब कुछ करता है, तो उन्हीं जीवों की आराधना करता है जिनके द्वारा जेल नहीं होता। और मूर्ख गुंडा उनको भी मार देता है कि उनको मारने के बाद फिर स्वयं जेल भोगता है। और सम्यक दृष्टि जीव व्यापार धंधे में जीवों की हिंसा होती है, करता है, लेकिन उसको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनती कि बाद में उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो सम्यक दृष्टि क्रोध करता है स्वयं को बचाता हुआ कि मेरे लिए इसका दुष्परिणाम नहीं उठना चाहिए, अपने आप को सेव करता है। और बैरागी व्यक्ति ना तो स्वयं दुखी होता है ना दूसरे को दुखी करता है। वो कहता है मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरे को दुखी हो, मुझे दुखी हो। मान करता है तो सबको चाहता है कि मैं किसी को पैरों से कुचले करके मान नहीं चाहूंगा। मायाचारी करते समय सम्यक दृष्टि सोचता है कहीं कल के दिन एक कुआ जो मैंने खोदा है कहीं मैं ही इसमें नहीं गिर जाऊं, मैं ही इसमें नहीं फंस जाऊं। कल मेरे द्वारा बना हुआ मकड़ी के समान कि मकड़ी दूसरों के लिए जाल बुनती है और अंत में उसी जाल में स्वयं मर जाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति ये सोच नहीं पाता, दूसरे को माया जाल बिछाता, स्वयं फंसता जाता है, मरता जाता है। शकुनी मामा ने स्वयं के लिए मायाचारी की, अंत में जाके स्वयं भी मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे ये संसार में कुछ ऐसी कसाएं हैं जिन कसायों को अपन को समझना है कि हमें मान करना है, मान होता है, लेकिन किसी के दुखों पर खड़े होकर अहंकार नहीं करना। मायाचारी करना है, किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं करना। अपनी सुरक्षा के लिए मायाचारी करो, अपनी सुरक्षा के लिए मायाचारी करो, दूसरे के विनाश के लिए मायाचारी मत करो। अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को मिटाने के लिए मायाचारी करता है और ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए मायाचारी करता है। स्वयं को बचाने के लिए मायाचारी करता है। अपना धन है, चोर लूटने आया उसको छुपा देगा, पूछने आया हमारे पास कुछ भी नहीं, मायाचारी करता है। अपने को बचाने के लिए मायाचारी करो, आप गृहस्थ हैं। लेकिन दूसरे को मिटाने के लिए मायाचारी करो, दूसरे को लूटने के लिए मायाचारी करो, ये अज्ञानी है। क्रोध करता है व्यक्ति, अपने को बचाने के लिए क्रोध करेगा। कोई उसको मारने आएगा तो उस पर क्रोध करेगा, दूसरे को मिटाने के लिए क्रोध नहीं करेगा। लोभ करेगा, अपनी तिजोरी भरेगा, लेकिन दूसरे की तिजोरी को उजाड़ेगा नहीं, डाकू नहीं बनेगा। एक जैनी, एक सम्यक दृष्टि, सबसे ज्यादा जैनी तिजोरी भरने का भाव करते हैं, सबसे ज्यादा जैनी, लेकिन किसी की तिजोरी उजाड़ करके नहीं, किसी की तिजोरी तोड़ करके नहीं, उसको कुछ लाभ दे करके, व्यापार से, उसकी सुविधा देकर, उसको माल दे करके प्रॉफिट कमाते हैं।
यानी सामने वाले को भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, तब अपन कमा सकते हैं। और डाकू बिना लाभ के कमाता है, जाता है सीधा तिजोरी तोड़ के उठा के लाता है, और वो पैसा जितना एक व्यक्ति के यहाँ डाका डाला किसी व्यक्ति ने, जितना सोना चांदी रखा था, सब रुपया रखे थे, सब उठा के लाया और उसके यहाँ पहुंच गया, ले गया। वो एक बनिया था, दूसरे पड़ोसी के यहाँ शादी थी, उसने तो 10-25 लाख रुपया जोड़ के रखे थे, वो सारा पैसा लेके आया बनिया के पास, सराफे की दुकान थी उसकी, पूरा पैसा शराब को दे गया और बिटिया के आभूषण ले गया। बोलो दोनों तिजोरी का धन दोनों के पास पहुंचा कि नहीं? डाकू ने भी 25 लाख रुपया तिजोरी से निकाल लिए, वो डाकू के घर पहुंच गए, और सेठ जी के पास भी 25 लाख रुपया घर आ गए, दोनों की तिजोरी खाली हो गई। एक डाकू है, एक साहूकार है, क्योंकि साहूकार ने पूरा पैसा ले लिया लेकिन बदले में कुछ तो दिया, उसको प्रॉफिट दी। 25 लाख पर 20 लाख रुपए का धन दिया, 5 लाख कमा लिया होगा। 20 लाख का धन लौटा दिया, 5 लाख कमा लिए। 22 लाख का पहुंचा दिया, 2 लाख कमा लिए। उसने तो कुछ भी नहीं दिया, 25 लाख ले गया। तो सम्यक दृष्टि लोभ करता है तो एक सोचता है मुझे तिजोरी तो भरना है, धन तो कमाना है, लेकिन मैं इसको भी कोई ना कोई लाभ दूंगा, और ऐसा लाभ दूंगा कि ये भी खुश हो जाएगा कि मेरा काम हो गया। ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, ये हार मैं बना ही नहीं सकता था, ये सोना मेरे पास आ ही नहीं सकता था, बहुत बड़ा हुआ, सेठ जी ने दे दिया। तो जैनी सम्यक दृष्टि दूसरों से लोभ करता है लेकिन उजाड़ के नहीं करता, उसको भी आबाद करता है और स्वयं भी आबाद होता है। इस प्रकार के सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की जो कसाएं होती हैं, ये बड़ी सुपर कल्याणी। सम्यक दृष्टि की कसाय जो है वो स्वयं पर का घात नहीं करती। सम्यक दृष्टि क्रोध करता है, बहुत जोर से क्रोध करता है, दूसरे को भी बचाता है और स्वयं को भी बचाता है, सभी कसाएं कर लेता है। मां के समान मां बच्चे पर क्रोध करती है, बच्चे की भी सुरक्षा करती है, स्वयं के कुल को भी बचा लेती है। तो हमेशा एक विचार करें, आपको स्वयं चतुष्टय को स्थापित कर दो, अपने आप को बचाते हुए तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें नियम से सामने वाले का भी बचाव होता है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भी घर में किसी भी जीव या वस्तु के प्रति अपनेपन या परायेपन के भाव रखने से घर में होने वाली प्रगति या विनाश में क्या कोई निमित्त कारण बनता है? क्यों नहीं होता? अपने और पराये का भेद करना ही तो गड़बड़ है। 2 भाइयों में बड़ा प्रेम था, दांत काटे की रोटी थी, सब बढ़िया चलता था। एक दिन एक भाई, और कोई भी बाजार से आता था, सभी बच्चे बाजार से आने वाले से पैरों से लिपट जाते थे, अंकल, पापा, ताऊ, मुझे कोई चीज़ दो, लाए होंगे। एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति, परिवार का एक भाई 2 लड्डू लाया और दोनों ने लड्डू दे दिए, लेकिन काकताली न्याय से जिस दिन छोटा लड्डू था जिस हाथ में, एक में बड़ा लड्डू था, तो बड़ा लड्डू जिस हाथ में था उस हाथ को पकड़ लिया भाई के बच्चे ने, और छोटा लड्डू जिस हाथ में था उसको पकड़ लिया उसके स्वयं के बच्चे ने। उसने देखा ये तो बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए छोटा मिलेगा, भाई के बच्चे को बड़ा मिलेगा। उनका बच्चों देखो देखो देखो, अभी रुको रुको, अभी रुको, अभी देता है लड्डू, छोड़ो छोड़ो, और लड्डू छोड़कर यूं कर दिया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। एक भाई बैठा हुआ देख रहा था, उसने कहा भैया अब अपन अलग हो जाते हैं तो अच्छा है। बोले ऐसा क्या हो गया? भैया अब अलग हो जाए तो भी सार है, क्योंकि अब तुम्हारे मन में मेरा बच्चा और भाई के बच्चे का भेद आ गया। और ये क्या बन गई? क्या चीज बन गई? इतना मोह तुम्हें आ गया कि इस तरफ भाई का बच्चा, इस तरफ है। बस यहीं से शुरुआत होती है राग द्वेष की।
हर घर में व्यक्ति यदि जो घर का मुखिया है, बड़े लोग हैं, बच्चों में यदि भेद नहीं करें तो कभी घरों में तकरार नहीं होती है। भाई भाइयों में ये मेरा बच्चा है, ये भाई का बच्चा है, ये मेरी बिटिया है, ये भाई की बिटिया है, बस भाई भाइयों में कभी अपने लिए कभी तकरार नहीं होती। जब तक वो भाई भाई रहते हैं तब तक मिलकर रहते हैं। उन भाइयों के यहाँ जैसे बच्चे होते हैं तैसे ही तकरार चालू होती है। भाई भाई में कभी तकरार नहीं होती, बच्चों के कारण होती है, क्योंकि भाई भाई दूसरे भाई के बच्चों को सौतेला व्यवहार करने लग जाता है और अपने बच्चों को अलग करेगा। यदि ये गुण घर परिवार में आ जाए कि हम बच्चों में कभी भेद नहीं करेंगे, बच्चों को एक साथ सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, सबको एक साथ, बल्कि भाई के बच्चे को पहला प्रेम, जो भी भाई बाजार से आया है जो अच्छी वस्तु है वो अपने भाई के बच्चे को देगा और अपने बच्चे को बाद में देगा, तो कभी घर उजड़ ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे होते ही आप लोगों का प्रेम बच्चों पे जाता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई का बच्चा है, वहां से शुरू होती है तकरार और वहां से बनती है कैंची, और कैंची तो काटने का काम करती है। बच्चों में भेद मत करो, तुम भेद हो तो बने रहना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो परिवार में हैं तो कुटुंब के दीपक हैं, उनके साथ छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। ऐसा निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आश्रव और बंद में क्या अंतर है? आश्रव आने का द्वार है, बंद ठहरने का द्वार है। कोई व्यक्ति गाय मकान में आई, गाय को रस्सी से बांध दिया, यही अंतर है और क्या। शिवी जैन मेहरोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 100 सूतक में अगर कोई गंधोदक दूसरा व्यक्ति देता है तो ले सकते हैं क्या? ले सकते। मधु जैन जयपुर, सभी नदियां पहाड़ से निकलती हैं तो वहां पानी कहां से आता है महाराज जी? पहाड़ का एक गुण होता है, पहाड़ ऊंचा क्यों उठता है? क्योंकि उसके पास गर्भ होता है। पेट जिनका बड़ा होता है उनका अंदर पेट बहुत भारी होता है। पहाड़ ऊपर से दिखता है भारी, इसका अर्थ है उसके अंदर गर्भगृह है, वो संग्रह करता है। पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा पोल होती है, क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा जो है बाहर को उठ जाता है। पहाड़ों के नीचे नदियां बहती हैं, पानी बहता है, चट्टानों के नीचे पानी होता है। पहाड़ जब आप कुआं खोदते हैं तो पहले चट्टान निकलती है, चट्टान के बाद फिर पानी निकलता है। तो ये नेचुरल है, जो चीज बाहर से कठोर होगी अंदर से वह उतनी ही मुलायम हो सकती है। जो बाहर से सूखा है अंदर से गीला रह सकता है। समुद्र बाहर से दिखता है, लेकिन समुद्र में बोरिंग करोगे तो पानी नहीं निकलेगा। समुद्र के किनारे पानी नहीं निकलते, क्योंकि वहां पर वो पानी सब ऊपर भरा हुआ है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मरण के 12 दिन के बाद क्या शांति विधान आदि करना आगम सम्मत है? नहीं, आगम में कोई प्रावधान दाह संस्कार के बाद 12वें दिन क्या करना, 13वें दिन क्या करना, ऐसा कोई शास्त्रों में अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला। बस इतने सूतक मिला है कि 12 दिन का यानी 13 दिन तक का सूतक होता है। बस उसके क्रियाकर्म क्या करना क्या नहीं करना, जैन आगम इसमें कोई चर्चा नहीं करता। अंबर जैन जबेरा दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचम काल के अंत में जो 4 मुनि आरिका श्रावक श्राविका होंगे उनके नाम क्या हैं? जो अंत में तुलोय प्रसार के अंदर, तुलोय परिणति के अंदर उनके दिए हैं, पंगु श्री नाम की आरिका है, वीरांगज नाम के मुनि हैं, सर्वश्री नाम की आरिका, पंगु श्री नाम की श्राविका, अग्निल नाम के श्रावक, ये 4 अग्निल और पंगु श्री, ये 2 प्राणी रहेंगे इस ग्रस्त में, और 2 मुनिराज और आरिका रहेंगे जो मुनिराजों में और आरिका में। बीरेन जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म के उदय में 9 कर्म परिवर्तन होता है, अथवा 9 कर्म परिवर्तन होने से
कर्म का उदय होता है और हमें इनसे बचने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कर्म और नौ कर्मों के दो भेद होते हैं। एक कर्म वह है जो अपने आत्मा के द्वारा बद्ध होता है। एक कर्म उसे बोलते हैं जो किया जाता है, उसको भी कर्म बोलते हैं। वो कोई भी हो जाता है। जैसे मैं किताब का पन्ना पढ़ रहा हूँ तो पलटना मेरा कर्म हुआ, और एक कर्म बंद हुआ था। नौ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक शरीर नौ कर्म होता है, और एक जो कुछ भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, ये सब नौ कर्म है। तो ये नौ कर्म जो है, इनकी व्यवस्था कर्म के अधीन होती है। कर्म के बिना नौ कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पहले कर्म का उदय होगा, तभी ये शरीर नाम का नौ कर्म बनेगा। ऐसा क्रम मानना चाहिए। सुरेन जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल लोग जिनालय के अंदर मोजे आदि पहन करके आते हैं और उन्हें मना करते हैं तो वो झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या ये इनके कोई पाप का बंद होगा इनको? बिल्कुल होगा। मंदिर के अंदर मोजे आदि पहनकर आना बिल्कुल भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वे भी उपानाहय का ही रूप है। नहीं पहनना चाहिए। सर्वेश जैन सिरोन तेल वाले पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जो तस्वीरें आदि लगी होती हैं, क्या उनके आगे पुष्प चढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। जब तक प्रमाण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक कोई भी वस्तु, कोई भी आकृति पूजनीय और वंदनीय नहीं है। मुस्कान जैन बनगांव, आचार्य श्री का एक हाइकू है महाराज जी, पूर्ण पथ लो पापा को पीठ दे दो व्यक्ति सुखी। पूर्ण पथ लो, यानी पथ चुनो तो वो चुनो जिसकी पूर्णता हो। जो बीच में ही पथ रुक जाए, कट जाए, वो पथ किस काम का? जो पथ घूम करके वहीं आ जाए तो किस काम का? पथ उसी पकड़ो जिस पथ का विश्राम हो, जो मंजिल पर जाके रुक जाता हो, उसके बाद फिर कोई पथ ना हो। रास्ता वह चलो जो कहीं ना कहीं खत्म होता हो। जो रास्ता कहीं खत्म नहीं होता है, उस पथ पर चल के क्या करोगे? तो पूर्ण पथ लो, यानी जो पथ पूर्ण हो जाए, यानी उसके बाद फिर कोई रास्ता न रहे। पाप को पीठ दे दो व्यक्ति सुखी हो। पाप को पीठ दे दो। अब ऐसा कब होगा? पूर्ण पथ पर व्यक्ति कब चलेगा? जो पाप को पीठ दिखा देना, पापों को पीछे छोड़ देगा, वही सुख है, वही सुख को प्राप्त करेगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा देखने वाले, सुनने वाले, भेजने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सोनीपत हरियाणा में विराजित है परिवार, और उसकी भावना प्रतिष्ठा में आने की भी बन रही थी, लेकिन चूंकि चारों तरफ से शील्ड है तो निकलने के चांस कम है। ऐसे परिवार ने तपोदय तीर्थ पर एक नंदीश्वर जिनालय की बनाने की भावना भाई है, जिसके लिए 25 कलश की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान सुभाष चंद्र जी, डॉक्टर सरोज रेणु, डॉक्टर अंजलि, आरती, कमल सचदेवा, आरव सानवी, कुमम जैन, आदित्य काट्स, सोनीपत हरियाणा, जोरदार तालियों के साथ उनके भावों की अनुमोदना में सम्मान में ताली हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं महाराज श्री जो अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं मजबूरी उन्हें कहीं ना कहीं अटका देती है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री अलवर से महावीर जैन, अलवर राजस्थान, अध्यक्ष अग्रवाल पंचायती मंदिर, रिवालजी राठौर की गली, महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री इस बार महावीर जयंती पर 25 अप्रैल को है, राजस्थान सरकार ने रीट की परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित हो रही है, जिसमें सभी युवक युवती जैन समुदाय के बच्चे परीक्षाएं देंगे। गुरुदेव आपसे निवेदन है कि 25 अप्रैल को महावीर जयंती होने के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया जाए और भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव हम बड़े धूमधाम से मना सके। इस हेतु इसके लिए मार्गदर्शन करें कि हम लोग कैसे क्या करें। सब लोगों को एक साथ विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
सबको एक साथ ऐसे नहीं मानते हैं तो इसमें कोर्ट में जाना चाहिए और इसका बराबर जगह जगह से जहाँ जहाँ जैन समाज है शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दें, सब शुरू एकदम जल्दी करें, जितने जल्दी हो जाएगा उतने जल्दी, और नहीं हो तो सीधा एक याचिका दायर करें कोर्ट में और कहें कि क्योंकि महावीर जयंती एक भारतवर्षीय सरकार भी मानती है, उस दिन रजिस्टर्ड हॉलीडे होती है, ऐच्छिक सुक्ति कई प्रांतों में है, उस दिन परीक्षा रखना एक विचारणीय विषय है। इस पर आप शीघ्र कदम उठाइए और अच्छे वकीलों से सलाह कीजिए, तुरंत जाकर के ग्रुप बना करके वकीलों से सलाह कीजिए। जो अच्छे वकील हैं वो आपको सलाह देंगे, परामर्श देंगे और आप इसके लिए जितने जल्दी करेंगे उतना ही विचार हो सकता है। और यदि आप चुप बैठे रहेंगे तो हमेशा यही होता रहा है कि जैनी तो कुछ नहीं करते। आप वकीलों से सलाह लेकर के इस पर कानून प्रक्रिया में आगे जाइए, क्योंकि ये सरकारी मामला है, सरकारी घोषणा हुई है, सरकारी स्तर पर ही रोके जाएगी। कोई हम यहाँ मंदिर में बैठकर घरों में बैठ के चर्चा करने से नहीं होगा। कानून की मांग कानून से ही पूरी की जा सकती है। अधिकारी यही कहेगा कि भाई आप इसके लिए ऊपर बोलिए, और ऊपर बोलने वाला अर्थ है कि आप वकील की सलाह लें और आप इसको कोर्ट में याचिका ले जा सकते हैं और अपने शिक्षा अधिकारियों को जगह जगह इसके ज्ञापन दिए जा सकते हैं, देना चाहिए। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की और भी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक पर हम सभी को आशीर्वाद मिला था कि तपोदय तीर्थ पर पंचगणक प्रतिष्ठा होना है। महाराज श्री, हम लोगों को पात्र बनने की भावना है, लेकिन हम लोग इस हुआ पोए में है, क्या अंदर आने की अनुमति मिलेगी? हम लोग पूजन में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे? हम लोग किस प्रकार से अनुष्ठान में सम्मिलित हो पाएंगे? बढ़िया पूजन बैठोगे उस समय। शायद लॉकडाउन शायद इसलिए लगाता हूँ क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी नई बीमारी फिर से आ जाए। एक बीमारी से जुड़े नहीं, कोई ने कह दिया तो शायद, लेकिन उस समय तक शायद आप बिल्कुल फ्री होकर के लॉकडाउन खुल जाए, और खुल ही सकता है। हाँ, कुछ स्थिति में जैसे हम आपसे थोड़े से दूर बैठेंगे, जैसे पैर छू लेते तो ऐसे नहीं छुआऊंगा थोड़ा मर्यादा को लेकर के पात्र बनोगे, आपको उसी प्रकार की व्यवस्था की सूचना आपको दे दी जाएगी और आप पूरे पूजन पाठ अभिषेक सब क्रियाएं करोगे, किसी कार्य में पाबंदी नहीं रहेगी। कुछ हमारे संबंधी जो आहारचर्या संबंधी है उस संबंध में थोड़ा सा हम सख्ती बरतेंगे, बाकी और सब पर विचार किया जा सकता है, विचार चल भी रहा है। बंधु, हमें बड़े सौभाग्य है, देखो ये तो पक्की बात है कि गुरुओं की सुरक्षा के लिए हमें बिल्कुल व्यवस्था बनाने के चलना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। आप मुनि श्री को आहार नहीं दे सकते, वैसे भी आप अगर इंद्र प्रतिष्ठा करा लेंगे और इंद्र बन जाएंगे तो इंद्रों को वैसे भी साधु संतों को आहार देने की पात्रता नहीं रहती, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सोशल डिस्टेंस के पालन के हिसाब से आपको पांडाल में हर क्रिया करने का सौभाग्य मिलेगा, प्रतिष्ठा के अर्घ्य चढ़ाने का मौका मिलेगा। आप अगर पात्र बनते हैं तो आपके आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी कमेटी रखेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। मात्र गुरुवर के चरण छूने का अधिकार नहीं मिलेगा, भगवान का अभिषेक करने का अधिकार मिलेगा, शांति धारा करने का अधिकार मिलेगा। बस गुरुवर से दूरी बना करके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। आहार देखना है तो आहार देखने की हम व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देने की पात्रता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय भीड़ में देखना और सुरक्षा रखना कठिन काम होता है। तो जिन लोगों को भी बनना है बहुत जल्दी अपनी स्वीकृति भेजेंगे ताकि आपके नाम यहां से घोषित कर सकें। बहुत सारे लोगों के नाम आ चुके हैं, लेकिन हम अभी घोषणा इसलिए नहीं करेंगे, एक बार पूरा हमारा मंत्रिमंडल मतलब इंद्र परिवार जुड़ जाए, फिर हम एक साथ सबकी घोषणा करेंगे। अगली जिज्ञासा है शांतिलाल जी भांडू, मुंबई। इसके आगे तैयार रहेंगे रोशनलाल जी, अंधेरी, मुंबई। सबसे पहले जो पंचकर्णा का राजा होता है, जो सगुन होता है, जिसे यजमान कहते हैं, प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा कि पंचकर्णा प्रतिष्ठा पाठ का मुख्य जो पात्र होता है वो सौधर इंद्र होता है। एक भवावतारी, वही एक भवतारी, वही इंद्र होता है, वही पंचकर्णा का सबसे बड़ा मुखिया वही है, हीरो वही है मेन, और सबसे बड़ा हीरो। पूरा पंचकर्णा के 5 दिन का पूरा श्रेय हर क्रिया में इंद्र को और इंद्राणी को जाता है। ऐसी क्रिया में भी इंद्र इंद्राणी का प्रवेश है जिस सूर्य मंत्र के समय, केवल ज्ञान के समय कोई पक्षी भी अंदर नहीं झांक सकता, किसी को नहीं झांकना। उस समय सौधर इंद्र और इंद्राणी जो शिव भगवान के केवल ज्ञान की क्रियाएं होती हैं, उस केसर को नौकरानी नहीं, पुजारी नहीं, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है
जो भगवान पर अंकन न्यास होता है, केवल ज्ञान के दिन सूर्य मंत्र होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं उसके केसर घिसी हुई नौकरानी की नहीं होती। कोई पुजारी नहीं घिस सकता, वो कोई सामान महिला इंद्राणी नहीं घिस सकती। सची अपने हाथ से केसर को घिस करके जो केसर बनाती है उससे केवल ज्ञान की क्रियाएं होती है, वो भी मुनिराज के हाथों से। और वो क्रियाओं को फिर मुनिराज उसी केसर को लेकर अपनी सारी भगवान के ऊपर क्रियाएं करते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य पात्र है सौधर्मेंद्र। और सौधर्मेंद्र के बाद आते ही बस फिर तो सगुन ही सगुन है। कई पात्र आ रहे हैं, कई लोग बनना चाह रहे हैं लेकिन किसान आंदोलन का डर लग रहा है, कई लोग अमेरिका से भी आना चाहते हैं लेकिन वहाँ से आने के लिए, क्योंकि वहाँ भी अभी कोरोना शांत नहीं हुआ, सबको वहाँ पर लग रहे हैं। तो हमने कहा 1-2 दिन और सब लोगों को विचार कर लेने दो, फिर 1 दिन के बाद, क्योंकि पहला घोषणा कोई भी मंच से हो पहली सौधर्मेंद्र की होना चाहिए। जय हो। क्योंकि वो सगुन होता है, वो मुखिया है, पंच कल्याणक। एक ही कार्य पूरे के पूरे इंद्रों में सौधर्मेंद्र के जो 5 कल्याणक में जो मुखिया बन के रहता है उसको मुख्य यजमान कहते हैं। आइएगा अगली जिज्ञासा बॉम्बे निवासी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य से, भाग्य से या पुरुषार्थ से मिलता है। महाराज जी, जो सफल होता है वो तो अपने पुरुषार्थ पर घमंड करता है, मगर जो असफल होता है वो अपने भाग्य को दोष करता है। तो शंका समाधान करें। यही उसका दुर्भाग्य है, बल्कि होना उल्टा चाहिए। सफल हो जाए तो भाग्य पे छोड़ दो, और विफल हो जाए तो अपने पुरुषार्थ की हीनता समझो, उल्टा हो। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, जब वो स्कूल में पास हो जाता है तो कहता है सब बड़ों की कृपा है, और जब फेल हो जाता है बोले नहीं ये मेरी कमी है। दुर्जन और सज्जन की यही नीति है। दुर्जन हमेशा यही कहता है सफल हुआ हूं तो काय का भाग्य, काय का पुरुषार्थ, काय का भगवान, काय का शांति धारा, काय की पूजा, मैं अपने पुरुषार्थ से पास हुआ हूं। और जब फेल हो जाता है तो कहता है पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। तो ये मतलब उल्टी नीति कहलाती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन तक सफल नहीं होते। जो व्यक्ति विफलताओं को भाग्य पे छोड़ता है और सफलताओं को अपने ऊपर अहंकार करता है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा दिन तक सफल नहीं रहता, ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहता। वो 1-2 बार के बाद फिर विफल होना चालू कर देता है। और जो ये कहता है कि नहीं सफलता मेरे बड़ों की भाग्य की कुंजी है, भाग्य की उपलब्धि है, भगवान की कृपा है, और जो बुरा काम हुआ, विफलता हुई, वो मेरे पुरुषार्थ की कमी है, उसके बाद उस विफलता के बाद सफलताएं ही मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रोशनलाल जी अंधेरी, इसके बाद तैयार रहेंगे अंकुर सिरोंच। मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज को 3 बार नमोस्तु मेरा और मेरे परिवार से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भी हम टीवी, समाचार, पेपर पढ़ते हैं तब आतंकवादियों की कुछ भी खबरें आती है, पड़ोसी देश से भी कुछ भी खबरें आती है कि वहाँ पे इतने आतंकवादी मारे गए और इतने बच निकले, इतने भाग गए, तब मन में ऐसा आता है कि सब क्यों नहीं मर गए, सब क्यों नहीं मारे गए। तो इस भाव से हमें भी पाप बंद होता है? नहीं होता, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय नागरिक हैं। आपके मन में मालूम है कि वो जिंदा रह गए, वो कितना अनर्थ करेंगे, जिंदा रह गए वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए गृहस्थ राष्ट्र संहारक, समाज संहारक, संस्कृति संहारक, अनैतिक विनाशकारी लोगों के विनाश की यदि वह भाव करता है तो उसका दोष का भागी नहीं, क्योंकि गृहस्थ का एक राष्ट्रीय नागरिक है, गृहस्थ एक समाज का व्यक्ति है। इस प्रकार जैसे राजा दुष्टों के संहार के लिए विचार करता है लेकिन वो हत्यारा नहीं होता। एक पुलिस वाले, एक सैनिक दुश्मनों को मारने का भाव करते हैं लेकिन वो हत्यारे नहीं होते। तो इस प्रकार की आपकी गृहस्थ की भूमिका में यह दोष तो है थोड़ा बहुत, लेकिन महान दोष की कोटि में नहीं आता जो अनैतिक हो। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा अंकुर सिरोंच, जिसके बाद तैयार रहेंगे आकांक्षा जैन छपारा। सिरोंज नगर में विराजमान अपूर्व मती माता जी सशंग व मेरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज का गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि इतिहास की पुस्तकों में ये देखने को मिलता है कि जो ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है वो भगवान महावीर द्वारा
ये ऐड किया गया, जोड़ा गया। उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान तक 4 महाव्रती पालन किए जाते थे। तो महाराज जी ये अपने जैन शास्त्र के अनुसार सही है कि इसके गलत है? संबंध में दिगंबर जैन साहित्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाएगा। दिगंबर साहित्य में हमेशा 5 ही मूल थे। कुंदकुंद स्वामी ने कहा सदा से 5 थे, 5 ही रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। कुचित कदाचित श्वेतांबरों के यहाँ एक कथाएं आती हैं, लेकिन वहाँ का अर्थ ये नहीं था कि पहले के लोग ब्रह्मचारी व्रत नहीं होते थे। पहले के लोग इतने सीधे होते थे कि स्त्री को परिग्रह में ले लेते थे। जैसे परिग्रह का परिमाण करते थे वो स्त्री का भी परिमाण करते थे। जैसे परिग्रह के उपभोग का परिमाण करते थे तो स्त्री के उपभोग का भी परिमाण कर लेते थे। वो अंतर्गत था परिग्रह के अंदर। स्त्री को भी परिग्रह माना गया था, स्त्री धन माना जाता था इसलिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया तो फिर उसकी अलग से स्थापना की गई। लेकिन दिगंबर धर्म में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र जैन भिंडर। मुनि श्री के चरणों में मेरा और छपारा से समस्त परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो समूह शरण में जो मानस्तम होता है उसमें किस भगवान की प्रतिमा रहती है? चिन्ह होता है उन प्रतिमाओं का? नहीं, चिन्ह नहीं होता है। अनंत भगवान की प्रतिमा होती है। फिर भी नाप तौल आदि जो अंदर भगवान विराजमान हैं उन्हीं भगवान का प्रतिबिंब होता है। महाराज उसी आकृति का होता है, उसी के समान, उसी के साइज के हिसाब से होता है। उतना बड़ा तो नहीं होता जितना बड़ा कि वो भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं का प्रतिबिंब माना जाता है जिनका समोषण होता है, लेकिन चिन्ह वहाँ नहीं होता। महाराज जी, जो समूह शरण में जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जैसे अगर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का समूह शरण है तो वो आगे के 22वें तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? आगे वाले हाँ, आगे नहीं, वो वाले। नमः सिद्धिव्य तीर्थंकर जो हैं माँ सिद्धों को नमस्कार करते हैं। उसमें त्रिकाल सिद्ध आ जाते हैं। भूता नागर तीनों काल के सिद्ध हो गए हैं, हो रहे हैं, होंगे। उन समर सिद्ध स्वरूप को नमस्कार करते हैं। अरहंत अवस्था को नमस्कार नहीं करते, सिद्ध अवस्था को करते हैं। तो भावी सिद्धों के रूप में उनके नमस्कार में वो आ जाते हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है, जैसे खंडित प्रतिमाओं की पहचान क्या होती है? खंडित जो प्रतिमाएं होती है उनकी पहचान क्या है? खंडित प्रतिमा का मूल स्वरूप है मूल अंग जिसका खंडित हो गया हो। 8 अंग मूल होते हैं, उनमें से कोई भी अंग खंडित हो जाए तो उसको खंडित माना जाता है। उपांग जो खंडित होते हैं वो प्रतिमा पूर्णतः बहिष्कृत के योग्य नहीं है, लेकिन सदोष तो मानी ही जाती। कोई नाखून खिल गया, कोई कान की बोनी खिल गई, नासिका खिल गई, तो ये फिर मूर्तियों को देखा जाता है एक मूर्ति कितनी प्रभाववान है, कितनी श्रद्धा का विषय है, कितने लोगों का इनका उसी मूर्ति को खंडित मूर्तियों के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है, आस्था होती है। तो उपांग खंडित को फिर स्वीकार कर लिया जाता है, या तो उसको ठीक कर दिया जाता है अथवा उसको चला लेते हैं कि ठीक है चल रहा है तो जैसे चल रहा है। लेकिन मूल अंग खंडित होने पर फिर तो उसकी प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। तो महाराज जी, चबलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो उसके संबंध में बहुत सारे विसंवाद हैं, क्योंकि वो एक विवाद की स्थिति में पड़ी हुई है और जिस पर कानून या विवाद की स्थिति हो उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। महेंद्र जी भिंडर तैयार रहेंगे। एक बड़े बाबा की वेदिका के स्वर्ण कार्य तो अनीता जैन जामनेर से, इन्होंने अपने हाथ की स्वर्ण अंगूठी प्रदान की। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। महेंद्र जी भिंडर तैयार रहेंगे। इसके पश्चात श्रीमती रश्मि जैन जामनेर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं पिछले 25-30 साल से बाड़ा पदमपुरा से जुड़ा हूँ। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल नहीं के बराबर थी। मैं किसी से मिलने जुलने तक नहीं था, लेकिन पिछले 5-6 साल से मैं ठीक हूँ। लेकिन मंदिर में जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें याद आती है और मैं अपने आप में ही खो जाता हूँ। मंदिर में कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और व्यापार आदि पे जाता हूँ तो मुझे मन में लगता है नुकसान होगा तो नुकसान हो जाता है और व्यापार में लाभ होगा तो लाभ हो जाता है। कई स्थिति ये बाहर जाता हूँ तो भी यही स्थिति बनती है। पर मेरी जिज्ञासा आप इस संबंध में ज़्यादा विचार न करें। जितना विचार करेंगे आप उतने ही परेशानी में जाएंगे। इसको सहज एक पिक्चर का रूप दे दीजिए। एक पिक्चर होती है जैसे कि नाना प्रकार के सीन आते हैं, निकल जाते हैं, उसको डोंट माइंड। आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, खिड़की से झांकते रहते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है,
लेकिन आप देखते रहते हुए भी सहज में गाड़ी चलती जाती है, तुम्हारा दिमाग भी आगे बढ़ जाता है। जो तुम्हें स्वप्न में विचार आते हैं उसको एक पिक्चर का रूप मान करके जाने दो, निकल जाने दो, निकल रहने दो, उनको माइंड मत करो, उस पर विचार मत करो, सोचो मत। धीरे धीरे ये विचार खत्म हो जाएंगे। इन विचारों को ज़्यादा डीपली लोगे, उन विचारों को याद करोगे, भूलने का प्रयास करो। जो तुम्हें मंदिर में कोई विचार आता है भगवान तर का, आगे आ जाने दो, उसको विचार मत करो, भूल जाओ। मंदिर के बाहर याद ही मत करो कि मुझे क्या आया था। तो जितना तुम भूलोगे उतना ही तुम्हारे मस्तिष्क में शांति मिलेगी और इस प्रकार के विचारों को रुकावट होगी। क्योंकि इस विचार के ये फास्ट टेक्नोलॉजी विचार मन कहलाता है और एकदम दौड़ने के बाद थक जाता है। इतना तेज सोच रहा है कि वो आगे पीछे की सोचता है और बाद में थक जाता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए इस डिप्रेशन को मिलाने का तरीका एक ही है कि उन विचारों को माइंड मत दो, इन विचारों को उपेक्षा करो। जितना तुम इस विचारों को भूलते जाओगे उतना ही तुम स्वस्थ होते जाओगे। अगली जिज्ञासा श्रीमती रश्मि जामनेर, और तैयार रहेंगे आगे ऑडियो। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि किसी बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद उसको कोई बीमारी आती है और आज वह बच्चा 12-13 साल का हो गया और कई डॉक्टरों को दिखा लिया, पर उसके मतलब रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर वो बच्चा बीमार है, दवाई चल रही है। तो ऐसा कौन सा कर्म का बंध है कि उसकी दवाई नहीं छूट पा रही और इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्म तो कोई ना कोई बांधा ही है। ऐसा कोई उसने कर्म बांध दिया होगा। किसी व्यक्ति को बीमार होगा, उसकी दवाई होगी और ये जानता होगा लेकिन नहीं बताई होगी, जिसको बीमार और बना रहना दो। तो कोई ना कोई ऐसे अशुभ कर्म पूर्व बांधे जाते हैं। उसके दूर होने का उपाय यही है, क्षमता भाव रखो। जब उस कर्म की स्थिति कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति ठीक बन जाएगी। बीमारी तो बीमारी ही होती है। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं गौरवांशी छाबड़ा, दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सामान्य महाभारत की पुस्तकों में बहुत जगह यह वर्णन किया गया है कि यज्ञ से भी राजाओं को पुत्र और पुत्रियां हुआ करती थी, जैसे राजा द्रुपद को धृष्टद्युम्न। और दिल्ली से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सामान्य महाभारत की पुस्तकों में बहुत जगह यह वर्णन किया गया है कि यज्ञ से भी। अब इस संबंध में दिगंबर जैन धर्म के किसी पुराणों में इस प्रकार के उल्लेख का वर्णन नहीं मिला। नाना विचारधारा के लोग होते हैं, नाना विचारों की स्थितियाँ बनती हैं, इसलिए जैन शास्त्रों में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जैन शास्त्रों में इतना ही वर्णन आया है कि धर्म ध्यान जिस समय जो चीज़ का अभाव है उसको पाने के लिए वो विधान करता है, यज्ञ करता है, पूजन करता है, तो उसका जो पाप था वो क्षय हो जाता है और पुण्य की वृद्धि हो जाती है, तो उसका कार्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरा यज्ञ से ये कार्य हो गया। यज्ञ से वो कार्य नहीं हुआ, यज्ञ ने पाप को नष्ट कर दिया और पुण्य को बढ़ा दिया। ये परंपरा जैन दर्शन की है। आरोप जैन दर्शन में कई स्थान के हैं, उन्होंने फलानी यात्रा की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गौयों की सेवा की तो उनके बच्चे हो गए, उन्होंने भगवान का सच्चक्र विधान किया तो ये हो गया। ये है उल्लेख जैनागम में भी है, लेकिन जैनागम में यज्ञ से उपलब्धि नहीं है। जैनागम में पुण्य बढ़ाया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज का अभाव पुण्य के अभाव में होता है। तो आचार्य कहते हैं पुण्य के अभाव में कोई चीज अभाव हुआ है तो आप पुण्य को बढ़ाइए, अभाव अपने आप सद्भाव में बदल जाएगा। वैष्णव दर्शन में पुण्य और पाप से बढ़ाने का संबंध नहीं है, वहाँ उस यज्ञ से उपलब्ध होती है, यज्ञ से, अग्निकुंड से या देवता के द्वारा प्रदत्त होते हैं। दोनों विचारधाराओं में अलग अलग दृष्टिकोण बनाया गया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, चतुर्थ काल में अथवा पंचम काल के प्रारंभ में क्या जीवों की लोकल लैंग्वेज प्राकृत थी? प्राकृत भाषा कब से प्रचलन में आई? संस्कृत भाषा कब से प्रचलन में आई? और हिंदी भाषा कब से प्रचलन में आई? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भाषाओं के संबंध में, इतिहास के संबंध में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कि चतुर्थ काल में महावीर स्वामी के पहले कौन सी भाषा थी, ऐसा कोई इतिहास नहीं मिल रहा है।
रामचंद्र जी के समय कौन सी भाषा थी, इतिहास नहीं मिल रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा के बाद फिर दूसरी भाषा अपभ्रंश आई, तीसरी भाषा संस्कृत आई। कोई लोग संस्कृत को अपभ्रंश से पहले भी मानते हैं। हिंदी की जो भाषा का इतिहास है वो मुश्किल से 400 साल, 16वीं शताब्दी के लगभग 15वीं शताब्दी के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी भाषा भाषी जितना भी साहित्य मिलता है, मीरा के, तुलसी आदि के, बनारसी दास के जितने भी पद आदि मिलते हैं, ये 400-500 साल से पुराना कोई हिंदी साहित्य का कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया। उसके पहले के जितने ग्रंथ हैं सभी संप्रदायों में वे संस्कृत में, अपभ्रंश में और प्राकृत में है। हिंदी शब्द जो 15वीं शताब्दी के बाद से हिंदी के पुस्तकें ग्रंथ लिखना में शुरू हुआ, तो अब इनका इतिहास भाषाओं के संबंध में विचार नहीं है। प्राचीन भाषा प्राकृत है, लेकिन चौथे काल में प्राचीन प्राकृत ही थी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की अथवा 23 तीर्थंकरों की वाणी में 700 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो भाषाएं थी 700 भाषाओं का, भगवान की वाणी को 700 भाषाओं में, हाँ 18 महाभाषा 700 लघु भाषा इसमें परिवर्तित होती थी। तो जब चौथे काल में भगवान की वाणी 700 भाषाओं में परिवर्तित हो रही है, तो उस समय 700 भाषा को जानने वाले लोग समूषण में विद्वान थे। 18 भाषा को जानने वाले समूषण में थे, यानी चौथे काल में भी 18 भाषाएं थी, 700 लघु भाषाएं थी। लघु भाषाएं के अलग छोटी, जैसे मारवाड़ी में कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, शेखावाटी में थोड़ा अलग है, यहाँ पर जयपुर की तरफ अलग है, ढूंढार में, मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है, बुंदेलखंड मालवा, हाड़ौती में अलग है, डिंगल में भाषा जो है, तो ये थोड़ा सा अंतर था। लघु भाषाएं वो कहलाती हैं। तो 18 भाषाएं मुख्य भाषाएं थी, लेकिन वे 18 भाषाएं कौन सी थी, उसकी लिपि क्या थी, इसका उल्लेख कहीं देखने को नहीं आ रहा स्पष्ट रूप से। ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि आदि आदि बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। एक और विश्व के बड़े बाबा के वेदी के स्वर्णकारी के लिए बिमला भाई केवल चंद जी जामनेर वालों ने भी अपने हाथ की एक अंगूठी स्वर्णकारी हेतु प्रदान की है। उनके भावों की अनुमोदना में तालियां। आर्यंत जैन चंडीगढ़ से गुरुवर नमोस्तु पूछते हैं, जीव का नैसर्गिक स्वभाव तो ज्ञान और दर्शन है, तो फिर वे कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं जिससे किसी जीव का भाव अथवा अभव होना तय होता है? यदि उन कारणों का पता लग जाए कि जिससे जीव अभवता को प्राप्त होता है, तो उनसे बचा जा सकता है क्या? ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जिससे अभव जीव भव हो सके? समाधान। कोई नहीं, ये नेचर कहलाता है, स्वभाव से कहलाता है, न किसी कर्म से। वो पारणामिक भाव में लिया, पारणामिक भाव का इसका कोई भी व्यक्ति करता धरता नहीं है, और इस पारणामिक भाव को न किसी से मिटाया जा सकता है, न किसी कर्म के उदय से होता है। ये तो स्वभाव से है। अग्नि सदा से गर्म होती आई, गर्म ही रहेगा। सूर्य सदा से प्रकाश देता आया, प्रकाश ही देता रहेगा। इसको कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तुम एक सूर्य के प्रकाश को नहीं बदल सकते हो, ये सूर्य प्रकाश कब से दे रहा है? अनादि से। कब तक देता रहेगा? अनंत काल तक। इसी प्रकार इन संबंध में मानना चाहिए, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।